मेरे बच्चों, आदाब, नमस्ते। इसके पहले हमने मसाहत, मुख्तलिफ सतहों के रकबे और हजम, इस ताल्लुक़ से पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत सारी मालूमात, बहुत सारे ज़ाब्ते अख़ज़ किए। ज़ाब्ते किस तरह वजूद में आते हैं इसको देखा। उसी सिलसिले को जोड़ते हुए हम इस पार्ट में या पार्ट आखिर में किस तरह से मुख्तलिफ ज़ाब्ते अख़ज़ कर सकते हैं, उसी मसाहत पर मबनी और ख़ास तौर से पाई आर की दूसरी, ये किस तरह से हमें हासिल होता है, या दायरे का मुहीत 2 पाई आर ये कैसे हमें अख़ज़ हुआ, इसके मुतालिक हम तफ़सीली मालूमात हासिल करेंगे। जब भी हम गौर करते हैं कि एक दायरा लीजिए, दायरे को बीच से कट कर दीजिए। दायरे को कट करने के बाद में जो स्ट्रेट लाइन है वो दरअसल उसका मुहीत है। मुहीत के लिए हमने ज़ाब्ता क्या अख़ज़ किया, 2 पाई आर। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बच्चों को अक्सर हो सकता है कि पाई क्या है। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पेरिफेरा, यानी सरकमफ्रेंस, ठीक है। और उसी को हम ज़ाहिर करने के लिए C/D यानी मुहीत का सरकमफ्रेंस बटे उसी का कुत्र यानी पाए। अगर D इधर तकसीम में है, उधर जाएगा ज़रब में, यानी सरकमफ्रेंस मुसावी पाए D। D यानी निस्फ कुत्र का डबल, इसलिए पाए ज़रब 2R, या कह लीजिए कि सरकमफ्रेंस मुसावी 2 पाई R। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 2 पाई आर। अब आइए हम एक मकरूत का कुल सतहों का रकबा हासिल करते हैं। एक मकरूत लीजिए, ठीक है, और जैसा कि शक्ल में बताया जा रहा है उसका जो खमदार सतह है उसके मुख्तलिफ टुकड़े कीजिए, स्टिप्स में कन्वर्ट कीजिए और एक दूसरे को अल्टरनेट उस स्टिप को रखिए। तो हम देख रहे हैं कि एक मुतवाज़िउल अज़ला बन रहा है, मुकम्मल मुस्ततिल नहीं बल्कि मुतवाज़िउल अज़ला, जिसकी लंबाई पाई आर, जो कि 2 पाई आर हमने लिया था उसका निस्फ, और एल जो यहाँ पर माइल बुलंदी है, स्लैंट हाइट एल। तो इसका जो सरफेस का जो रहेगा यानी खमदार सतह का जो रकबा है वो किस तरह से हम डिनोट करेंगे, पाई आर एल। और उसके नीचे का जो प्लेट है, सतह है, वो एक दायरे की है, इसलिए उसका रकबा होगा पाई आर की दूसरी। दोनों को अगर जमा करें तो पाई आर एल जमा पाई आर की दूसरी, यानी यहाँ पर पाई आर कॉमन नज़र आ रहा है। कुल सतहों का रकबा मकरूत की पाई आर कॉमन निकालने के बाद में कौस में एल जमा आर बच रहा है, ठीक है। आइए इसी सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए कि हमारे पास में एक स्फीयर है, ठीक है, उसको हमने बीच से काट लिया जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं, और उसके जो बीच का हिस्सा है उसी माप के हम मुख्तलिफ दायरे एक कागज़ पर बना ले रहे हैं। खैर है, आप वहाँ पर मुख्तलिफ दायरे बना सकते हैं, 4, 5, 6 जो भी आपको चाहिए बना लीजिए। प्रिकॉशन के हिसाब से हमें कितनों की अगराज या कितनों की गर्ज पड़ती है ये हम देखें। उसके बाद में क्या कीजिए कि वो जो मौसम्बी है, स्वीट लेमन है, उसके छिलकों को निकाल लेना है बारीक बारीक टुकड़ों में, और जो हमने दायरे बनाए हैं उसमें जैसा कि शक्ल में बताया जा रहा है उन टुकड़ों से उन दायरों को भरना है, और ये चेक करना है कि ये दायरे कितने फुलफिल होते हैं, कितने मुकम्मल होते हैं, ठीक है। ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, इसके लिए लीमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, संतरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास में गोल अशिया है जो आप आसानी से उसे छील सकते हैं। वो यहाँ पर देखिए कि 4 दायरे मुकम्मल हो चुका है, यानी पाई आर की दूसरी, पाई आर की दूसरी जमा पाई आर की दूसरी जमा पाई आर, 4 पाई आर की दूसरी। इस तरह से स्फीयर का ज़ाब्ता हमें हासिल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने हेमिस्फीयर का ज़ाब्ता अख़ज़ करना है, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि उसके नीचे की जो बेस है वो पाई आर की दूसरी है,
ٹھیک ہے. اس لیے کر سروس ایریا آف ہیمسفیئر 2 پائے آر جمع پائے آر کی دوسری، یعنی 3 پائے آر کی دوسری. تو اس طرح سے بچوں ہم نے اب تک کے مساحت پر مبنی تمام پارٹ 1 2 3 تمام ضابطے کس طرح سے عکس کرتے دیکھا ہے. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کیجیے. میں رومیش ریلے آپ سے وداع لیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے ضابطے آپ کو پسند آئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.